हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। क्या है ये टर्म मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म ये टू इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, ठीक है, ऑफ आर टाइम। मार्क्स वाज एन इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर। मार्क्स नाम से ही ये मार्क्सिज्म थ्योरी बनी है। मार्क्स ये 19th सेंचुरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर में थिंकर थे, हु आर्गू दैट द रूट कॉज ऑफ entrenched inequality was private ownership of important economical resources such as oil और लैंड और फॉरेस्ट एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। इनका कहना क्या था कि भाई इनइक्वालिटी क्यों है। इनइक्वालिटी इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट है ना, प्राइवेट ऑनरशिप के कारण इनइक्वालिटी पाई जाती है समाज में। क्योंकि प्राइवेट जो ऑनरशिप है जैसे कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल लगा लीजिए, लैंड लगा लीजिए, फॉरेस्ट हैं, ये उनके पास प्रॉपर्टी है और जिनके पास नहीं है तो उनका यूज़ नहीं कर पाते, तो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई इसमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है। ही पॉइंटेड आउट द सच प्राइवेट ऑनरशिप डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ऑनर वेल्थी। तो ये बोलते हैं कि भाई ये इसी वजह से ये प्राइवेट के कारण प्राइवेट ऑनरशिप के कारण ही जो क्लास है वो वेल्थी क्लास अलग बन गई है, जिनके पास वेल्थ है, पैसे हैं। इट ऑल्सो गेव्स देम अ पॉलिटिकल पावर। जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है। सच पावर अनेबल देम टू इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिसी। और उनकी ये जो पावर है वो स्टेट पॉलिसीज बनाती हैं और लॉ इस तरीके से बनाती हैं जो उनके ही फ़ायदे के लिए होते हैं। एंड दिस वुड अप्रूव अ थ्रेट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो बोलते हैं ये एक जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सरकार होती है उसके लिए एक खतरा होता है, जो मार्केट ऑनरशिप। Marxism and socialism feel that economical inequality provides a support to other forms of social inequality, such as the differences of a rank or privileges. मार्क्सिज्म भी और जो सोशलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भाई अगर इकोनॉमी में पैसे में इनइक्वालिटी होती है तो रैंक में और प्रिविलेजेस में भी इनइक्वालिटी पाई जाती है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए therefore to tackle inequality in a society we need to go beyond providing equal opportunity and try and ensure पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए और ये कोशिश की जाए कि जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। सच व्यूज़ में बी डिबेटेड, बट ये व्यूज़ के ऊपर डिबेट की गई, बट दे हैव रेज्ड इंपॉर्टेंट इशू विच नीड टू बी एड्रेस्ड, जिससे भाई बहुत से इश्यूज भी सामने आ गए। एज अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी फॉर्म्ड इन अ लिबरल थियरीज। तो भाई एक तरफ थे लिबरल्स क्या थे। लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड अ फेयर वे टू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवार्ड इन सोसाइटी। लिबरलिज्म क्या बोलते हैं भाई कंपटीशन होना चाहिए एक सोसाइटी में। कंपटीशन की भावना होगी तो एक दूसरे से देखकर क्या होगा, तो वो एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तभी एक सोसाइटी में जो ये कोई भाई जाओ ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, अच्छा compete करेगा तो वो सोसाइटी में ज़्यादा उसको मिलेगा। दे बिलीव दैट अ वाइल स्टेट में हैव टू इंटरवेन टू ट्राई एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो लिबरलिज्म वाले क्या बोलते हैं, इनका मानना ये है कि भाई बीच बीच में इनको इंटरवेन करते रहना चाहिए स्टेट को, गवर्नमेंट को, ताकि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है लिविंग का और इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो सभी प्रोवाइड की जा सकें। दैट दिस कैन नॉट बाई इटसेल्फ ब्रिंग इक्वालिटी। ये अपने आप इक्वालिटी नहीं लेके आएंगे और जस्टिस नहीं लेके आ जाएगा इस तरीके से सोसाइटी में। Competition between a people in a free and a fair condition is the most just and efficient way to distributing reward in a society। तो भाई अगर कंपटीशन होगा सोसाइटी में, लोगों के बीच में फ्री और फेयर कंडीशन में कंपटीशन होगा तो सबके साथ जस्टिस होगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो अच्छे से कंपटीशन को फॉलो करेगा। सो सोसाइटी में वो रिसोर्सेज उसके पास ही जाएंगे एज अ रिवार्ड।
for them as long as the competition is open and free. जब ये open और free रहेगा competition, inequality are unlikely to become a entrenched. तो ये जो inequality है, unlikely है, ये भाई ख़त्म हो जाएंगी. एंड अ पीपल विल गेट अ ड्यू रिवार्ड टू देयर टैलेंट एंड एफर्ट्स. लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे अपने टैलेंट और एफर्ट के थ्रू. जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही रिवार्ड मिलेगा. फॉर लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ अ कंपटीशन इज़ द मोस्ट जस्ट एंड अ एफिशिएंट वे ऑफ अ सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ जॉब और अ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. जो लिबरलिज्म है वो उनका क्या है, उनका ये जो प्रिंसिपल है कंपटीशन के प्रिंसिपल में, वो ये एफिशिएंसी लेके आना चाहते हैं. और वो कैंडिडेट को जॉब्स के लिए, एडमिशन के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन में है वहाँ पे भी वो कंपटीशन की ही बात करते हैं. इसके लिए एग्जांपल दी गई है, इन आर कंट्री मैनी स्टूडेंट होप फॉर एडमिशन इन द प्रोफेशनल कोर्सेज. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं. एंट्री इज़ अ हाईली कम्पिटिटिव. तो भाई एंट्री होने के लिए भाई कंपटीशन होता है. अगर जो कंपटीशन में जो मेरिट लिस्ट उठाई जाती है उनको ही एडमिशन दी जाती है. From time to time, the government and the court have stepped in the regulated education institution and entrance test to ensure that everybody get a fair and equal chance to compete. तो भाई समय समय पे जो कोर्ट है, जुडिशरी है और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन करती है कि क्या सब कुछ इक्वल और फेयर और जस्ट चल रहा है ये जो भी कंपटीशन है. सम मे स्टिल नॉट गेट एडमिशन बट इट इज़ अ कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड सीट. तो ये भी सब इस तरीके से हो रहा है. लिमिटेड सीट में जो भाई ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ही सब कुछ मिल रहा है. सोशलिज्म वाली भी मैं पढ़ा ही देती हूँ. सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के बारे में आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. सोशलिज्म भी देख लीजिए क्या है ये टर्म. सोशलिज्म रेफर टू अ सेट ऑफ अ पॉलिटिकल आइडिया दैट emerged एज अ रिस्पॉन्स टू द inequality present in and reproduced by the industrial capitalist economy. ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण ही ये सोशलिज्म टर्म आई है. द मेन कंसर्न ऑफ अ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज जस्टली. तो भाई मेन कंसर्न सोशलिज्म में क्या है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जाए और जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए, वो भी जस्ट तरीके से. ठीक है, बिल्कुल नया पूर्व, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, इस तरीके से. ऑल्थो advocates of a socialism are not entirely opposed to the market. They favor some kind of a government regulation, planning and a control over a certain key areas such as education and health care. तो भाई जो सोशलिज्म वाले थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि जो गवर्नमेंट को कोई ये जो रूल एंड रेगुलेशन है ये होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का. इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर आर राम मनोहर लाहिया. ये देखो, ये याद रखना है, राम मनोहर लाहिया. ये क्या है? ये इंडिया के एमिनेंट सोशलिस्ट हैं. आइडेंटिफाई 5 काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. उन्होंने 5 काइंड ऑफ 5 तरह इक्वालिटी बताई हैं दैट नीड टू बी अ फॉट अगेंस्ट अ साइमोटेनियसली. इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो बोलते हैं जो मेन एंड वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है उसकी बात करते हैं. इनइक्वालिटी जो कि स्किन के बेस पे है, यानी कि रेस और कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो. जो कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, इन सभी इनइक्वालिटी की बात करते हैं. कॉलोनियल और दिस माइट appear a self-evident idea today, but during a Lohia's time, it was a common for the socialists to argue that the class inequality was the only form of inequality worth struggling against. भाई मगर क्या होता था पहले समय में, जो सिर्फ जो क्लास के बेस पे ही सिर्फ आर्गू होता था कि भाई ये क्लास है, ये क्लास है, उसके बेस पे ही क्या होता था, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, स्ट्रगल्स हो रही थी, है ना. अदर इनइक्वालिटी
डिड नॉट मैटर, तो दूसरी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ़ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी कुड बी एंडेड, तो वो भाई क्या है भाई, अगर ये इनइक्वालिटी को बंद कर दिया जाए, ये जो सोशल में सोसाइटी में इनइक्वालिटी है इसको ख़त्म कर दिया जाए, बाकी सभी इनइक्वालिटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, ये सोशलिस्ट्स का कहना है। लाहिया आर्गू दैट ईच ऑफ दिस इनइक्वालिटी हैड अ इंडिपेंडेंट रूट्स, ये मानते हैं कि जो ये जितनी भी इनइक्वालिटी है सबकी अलग अलग अपनी अपनी जड़ है, एंड हैड टू फॉट सेपरेटली, इसीलिए हमें हर एक जो इनइक्वालिटी है उनको अलग से लड़ना पड़ेगा हर एक के साथ और साइमल्टेनियसली। ओके, ही डिड नॉट स्पीक ऑफ अ रेवोल्यूशन इन अ सिंगुलर, वो ऐसा नहीं है कि भी एक बार ही हमने कोई रेवोल्यूशन की और सभी जो इनइक्वालिटी हैं, चाहे कास्ट पे बेस पे, रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे, ये सब सारी ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, अलग अलग हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि इनके रूट सबके अलग अलग हैं। फॉर ही मस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट दिस 5 इनइक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूटेड 5 रेवोल्यूशन, इसके लिए हमें 5 रेवोल्यूशन चाहिए, एक रेवोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, हमें 5 रेवोल्यूशन चाहिए क्योंकि 5 तरह की इनइक्वालिटी हैं। ही एडेड 2 मोर रेवोल्यूशन इन दिस, इसमें वो और रेवोल्यूशन भी जोड़ते हैं, रेवोल्यूशन फॉर अ सिविल लिबर्टी अगेंस्ट द अनजस्ट इनक्रोचमेंट और अ प्राइवेट लाइफ, ये बात करते हैं, ये एक तो रेवोल्यूशन की बात करते हैं अनजस्ट जो अन्याय हो रहा है प्राइवेट लाइफ में, और एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं नॉन वायलेंस तरीके से फॉर रीनंसिएशन ऑफ द वेपन इन अ फेवर ऑफ अ सत्याग्रह। ओके, देयर वर द 7 रेवोल्यूशंस, वो 7 रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सप्त क्रांति की बात करते हैं। लोहिया वाज द आइडल ऑफ सोशलिज्म, तो उन भाई ये लोहिया ये इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं किसके, सोशलिज्म के, ये याद रखना है। 3 थिंकर्स के बारे में बात की है, 3 आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात की है, कौन कौन सी, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। अनलाइक अ सोशलिज्म, लिबरलिज्म डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज आर नेसेसरी लिंक्ड। भाई ये देखो, सोशलिज्म के जैसे नहीं, लिबरलिज्म बिलीव नहीं करते जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वालिटी है वो नेसेसरी उनको लिंक नहीं करते, मगर सोशलिस्ट वाले क्या करते हैं, वो लिंक करते हैं, हर एक इनइक्वालिटी को लिंक करते हैं, मगर ऐसा भी मानते हैं कि ये सब अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, है ना। दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटी इन ईच ऑफ दिस स्फीयर शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली। भाई ये एक अप्रोप्रिएट ढंग से टैकल करना होगा सभी तरह की इनइक्वालिटी को हमें। थस डेमोक्रेसी कुड हेल्प टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, ताकि जो डेमोक्रेसी में सभी को पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को ख़त्म करके पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, बट इट माइट बी नेसेसरी टू ऑल्सो डाइवर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू डील विद आर सोशल डिफरेंसेस एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। भाई हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी सोशल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए और जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है उनके साथ स्ट्रगल करने के लिए। ओके, द प्रॉब्लम फॉर अ लिबरलिज्म इज नॉट अ इनइक्वालिटी एज अ सच but unjust and entrenched inequality which prevent individual from developing their capability। जो लिबरलिस्ट हैं वो मानते हैं कि भाई हमारा तो झगड़ा है, हम तो अगेंस्ट है किसके, जो अनजस्ट और अनट्रेंच्ड इनइक्वालिटी पाई जाती है सोसाइटी में, जो कि एक इंडिविजुअल की डेवलपिंग में एक रोड़े का काम करते हैं, है ना, वो एक में बांध डालते हैं, उसकी बात करते हैं। आई होप ये तीनों आइडियोलॉजीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कौन कौन से आइडियोलॉजीज़ पढ़ी हैं हमने, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।